हेलो फ्रेंड्स। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। अब ये चैप्टर में हमें समझना ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए फ्रेंड्स मतलब दोस्त है और फो मतलब एनिमी। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दोस्त भी है और दुश्मन भी, राइट। हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। जहाँ पर हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब दो वर्ड्स बनते हैं यहाँ पर, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स। जहाँ पर देखा था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, एनी लिविंग थिंग। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एनी लिविंग थिंग। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब कंबाइन किया जाए, दोनों वर्ड्स को जब मैंने कंबाइन किया तो क्या बना, एनी टाइनी लिविंग थिंग्स, एनी टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कांट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज। कि जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। ये हमने समझा था। नेक्स्ट पॉइंट जो देखा था कि दे आर ऑल अराउंड अस, वो हमारे आजू बाजू जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे आजू बाजू जो भी है वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर एक चीज, ठीक है, जैसे हमारा फोन है, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते ही हैं सरफेस में। ठीक है, और फिर आगे क्या देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फिर फोर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोर मेन मेजर ग्रुप्स देखे थे, टाइप्स देखे थे। कौन से थे? फर्स्ट जो देखा था, कौन सा था, बैक्टीरिया। फर्स्ट क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, राइट। कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं। देन ये भी देखा था कि बैक्टीरिया है ना वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हमारे यूजफुल होते हैं। और हार्मफुल, हार्मफुल कैसे होते हैं, तो वो हार्मफुल ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से दो डिसीज होती है। बैक्टीरिया की वजह से दो डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है। देखा था कौन सी, टाइफोइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। टाइफोइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये दो जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। सेकेंड हमने जो टाइप देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो था वायरसेस। वायरसेस, राइट, ये था। जैसे वायरसेस में हमने समझा था कि वायरसेस जो होते हैं वो आधे लिविंग थिंग होते हैं और आधे नॉन लिविंग थिंग होते हैं। वायरसेस के बारे में समझा था क्या, कि आधे लिविंग थिंग होते हैं और आधे नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वायरसेस, ठीक है, वायरसेस जो होते हैं जब वो बाहर होते हैं, बाहर होते हैं या तो सरफेस पे होते हैं या हवा में होते हैं ना, हवा में होते हैं या तो बाहर होते हैं या सरफेस पे होते हैं, तब वो, ठीक है, तब वो जैसे टेबल है, चेयर है, फोन है, राइट, फैन है, कुछ भी चीजें हो, ठीक है, वो सारी कौन सी चीजें, नॉन लिविंग थिंग है। तब अगर वहां पर बैक्टीरिया वायरसेस है, सॉरी, जब वहां पर वायरसेस होते हैं, जब वहां पर वायरसेस होते हैं तब वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जब वायरसेस नॉन लिविंग थिंग पे होंगे तो वो कैसे होंगे, नॉन लिविंग थिंग होंगे। मतलब समझो हवा में है, वायरस अगर हवा में है या कोई सरफेस पे है तो क्या होगा कि वो नॉन लिविंग थिंग होंगी, वो नॉन लिविंग थिंग होंगे। लेकिन जैसे ही वायरसेस को कोई लिविंग थिंग का टच मिल जाता है, वायरसेस को कोई लिविंग थिंग का टच मिल जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हुए, वायरसेस होते हैं जो कैसे होते हैं, आधे लिविंग होते हैं और आधे नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये भी देखा था कि वायरसेस की वजह से डिसीज होती है, कौन सी, कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोरोना वायरस, HIV। जैसे कोरोना वायरस बेस्ट एग्जाम्पल देखा था कि कैसे वायरसेस होते हैं, कोरोना वायरस समझा था। देन थर्ड, थर्ड जो मेजर टाइप देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो था फंगी। फंगी देखा था, जैसे कि एग्जाम्पल उसमें समझा था कि यीस्ट जो होता है ना, ठीक है, फंगी जो होती है वो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, फूड प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सॉइल में भी, जो सॉइल को फर्टाइल करना हो उसमें भी फंगी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देन देखा था, फोर्थ टाइप देखा था दैट वाज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखा था, वो भी कैसे होते हैं, बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल होते हैं, बैक्टीरिया की तरह ही सिंगल सेल होते हैं, कौन, प्रोटोजोआ। ओके, बट वो क्या करते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दे ईट, ठीक है, दे ईट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। कि जैसे बैक्टीरिया है, अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो उनको खाते हैं। ये देखा था। देन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेयर, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर एक जगह पे रहते हैं। अर्थ पे कैसा भी इन्वायरमेंट हो,
अर्थ पर कैसा भी इन्वायरमेंट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ठीक है, जितना ही एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट हो, एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होते ही अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, स्किन पे होते हैं, माउथ में होते हैं, ठीक है, सरफेस पे होते हैं, एयर में होते हैं, जो भी, हाँ, आजू बाजू, हमारे आजू बाजू जो भी हवा चल रही है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, दिखते नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। Microorganisms are tiny living things that we can't see with our naked eyes, जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, राइट। फिर एयर में होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सी, ओशन, लेक्स, इन सब में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इतनी छोटी छोटी चीजें, टाइनी लिविंग थिंग्स है, टाइनी लिविंग थिंग्स है, ठीक है। पर सोचो, ये हमारे लिए फ्रेंड्स भी है, हमारे लिए दोस्त भी है, और हमारे लिए दुश्मन भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। आज जो हम समझेंगे दैट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कैसे, ये तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली है, ठीक है, अब वो फ्रेंडली है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल इन इन मेनी वेज एंड वेयर सम आर हार्मफुल ऑल्सो, कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फायदेमंद होते हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ऐसे भी दूसरी तरफ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। जैसे बैक्टीरिया है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से दो डिसीज हमने देखी थी, कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से दो डिसीज होती है। कौन सी देखी थी, एक था टाइफूड एंड दूसरा था ट्यूबरक्लोसिस, राइट, टाइफूड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है। अगर देखें कि बैक्टीरिया का एक टाइप आता है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का टाइप आता है लैक्टोबैसिलस, वो वो हेल्प करता है, वो हेल्प करता है इन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, कि फूड प्रोडक्शन, जब फूड का प्रोडक्शन होता है तो ये बैक्टीरिया का टाइप है लैक्टोबैसिलस, उसमें वो हेल्प करता है। तो अगर देखें कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए दोस्त कैसे होते हैं। फर्स्ट अगर देखें, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, कि कर्ड, ब्रेड एंड केक में, ठीक है, इन सबका जब प्रोडक्शन होता है ना तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का मैंने बताया कि बैक्टीरिया का टाइप बताया लैक्टोबैसिलस, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये जब भी केक, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज, ठीक है, जो भी बेकिंग आइटम्स होती है, जो भी बेकिंग की बेकिंग इंडस्ट्रीज में या बेकरी आइटम्स होती है उसमें ये लैक्टोबैसिलियस, लैक्टोबैसिलियस जो है बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ठीक है, कि मोर फ्लेवरफुल, जो भी फूड बन रहा है वो थोड़ा टेंगी बने या मोर फ्लेवर से बने। यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, सेकंड कैसे, कि एनवायरनमेंट का क्लीनिंग करते हैं। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो जो भी जैसे वेस्ट रहता है, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, राइट, ये है, या तो प्लांट्स के रेसिड्यूज होते हैं, जो प्लांट्स का जो कचरा होता है, लीव्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स रेसिड्यूज होता है, या वेजिटेबल्स के जो पील्स बच जाते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, ये सब क्या होता है ना, इन सबको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है ना, एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे हमारे लिए कैसे हैं, हेल्पफुल है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल जो होता है ना उसकी फर्टाइल फर्टाइल हो सॉइल हमेशा के लिए, या जब भी हम एक लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लैंड पे जो भी सॉइल है, जो भी मिट्टी है वो फर्टाइल रहे, वो फर्टाइल रहे, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अगर कोई भी हमें क्रॉप बनाना है, अगर हमें कोई क्रॉप बनाना है, राइट, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, कि जहां पर सॉइल को लूज किया जाता है, जहां पर सॉइल को लूज किया जाता है, मतलब सॉइल की जो क्लम्प्स है, ठीक है, सॉइल के जो क्लम्प्स होते हैं ना उनको तोड़ा जाता है। अगर सॉइल को तोड़ा ना जाए, ठीक है, सॉइल के क्लम्प जो है उनको लूज ना किया जाए, तो हमने देखा था कि जो भी नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, एयर है, या तो न्यूट्रिशंस है या मिनरल्स है, वो सब है ना प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाएगी,
वो सारी चीजें प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाएगी, वो सॉइल में थी, सॉइल में ही रहेगी, राइट। तो ये सॉइल को लूज करने में कौन हेल्पफुल होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब जो होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, बैक्टीरियाज, ऐसे डिफरेंट बैक्टीरियाज के टाइप होते हैं जो सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं, राइट, कि जिसकी वजह से सॉइल भी फर्टाइल रहता है और हमारा जो क्रॉप है वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देन लास्ट है क्लीन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। कि बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो बैक्टीरिया का क्या करते हैं पता है, दे ईट एंड ब्रेक डाउन ऑल द टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स। जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं ना वाटर या सॉइल में, पानी या सॉइल में जो भी पॉल्यूटेंट्स या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो वो टॉक्सिन्स या पॉल्यूटेंट्स को खा जाएंगे, या तो उनको तोड़ देंगे, या तो ब्रेक कर देंगे, या तो वो खा जाएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं सॉइल को, ठीक है, सॉइल में जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो भी गलत चीजें हैं, खराब चीजें हैं, ठीक है, उसको, और वाटर में भी जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं, उनको क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है, हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है, वो क्या करेंगे, ये जो भी वाटर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ऐसे पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनको या तो वो ब्रेक डाउन कर देंगे, मतलब या तो बिल्कुल तोड़ देंगे, या तो वो उनको खा जाएंगे, राइट। और भी जो भी सॉइल में या वाटर में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं, जैसे उनको खा जाते हैं, कि उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खराब ना हो। तो देखने जाए तो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली वो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं। जो भी टॉक्सिन पॉल्यूटेंट्स वाटर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, या तो उनको वो खा जाएंगे, या तो क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। ये देखा। अब फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड। तो ये जो कर्ड बनने की प्रोसेस है ना, ये थोड़े मैजिक लगेगा। कैसे मैजिक लगेगा, सोचो कि सिर्फ एक बाउल में मिल्क लिया, एक बाउल में जो मिल्क पड़ा है ना, उसमें सिर्फ 1 स्पून ऑफ कर्ड, सिर्फ बहुत स्मॉल क्वांटिटी में 1 स्पून ऑफ सॉरी कर्ड, यस 1 स्पून ऑफ कर्ड, ये एकदम बहुत छोटी क्वांटिटी में मैंने कर्ड को वो 1 फुल बाउल ऑफ मिल्क में मैंने मिक्स कर दिया। सिर्फ क्या किया, 1 स्पून ऑफ कर्ड को मैंने मिक्स कर दिया, और उसको पूरी रात मैंने एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर टेम्परेचर ना हॉट रहता हो, गर्म रहता हो, वो टेम्परेचर जो है ना वो हॉट रहता हो, गर्म रहता हो। तो क्या होगा पता है, वो पूरा मिल्क जो है ना, वो पूरा मिल्क है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पूरा मिल्क है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दही बनानी है, ठीक है, कर्ड बनाना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है, देखा ही होगा, जब घर पे मम्मी दही बनाती है तो ऐसे ही बनाते हैं, कर्ड ऐसे ही बनती है। तब ध्यान नहीं आया था ना कि ऐसे कैसे, सिर्फ 1 स्पून ऑफ कर्ड अगर 1 फुल बाउल ऑफ मिल्क में मिक्स किया, सिर्फ डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगी, कर्ड बन जाएगा। तो कैसे, क्योंकि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कर्ड का सॉरी मिल्क का कन्वर्ट किस में हो जाता है, कर्ड में हो जाता है, मिल्क का कन्वर्ट किस में हो जाता है, कर्ड में हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लैक्टोबैसिलियस, ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे लैक्टोबैसिलियस है वो केक, ब्रेड्स और कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ये सब प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि कर्ड के फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है, प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो लैक्टोबैसिलियस जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलियस, उसकी वजह से ही मिल्क का कन्वर्ट किस में होता है, मिल्क का कन्वर्ट होता है कर्ड में, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। तो ये यूजफुल हुआ, हमारे लिए यूजफुल हुआ। देन बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, ठीक है, चीज, पिकल्स, अचार, इन सब में भी बैक्टीरिया यूज होती है कि वो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। जैसे पिकल्स होती है उनको स्टोर किया जाता है, उनको 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक पिकल्स को, अचार को स्टोर किया जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें डाली जाती है कि जिसकी वजह से वो हमेशा मतलब 2-3 साल तक वो स्टोर हम कर सकते हैं, 2-3 साल तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऐसी बैक्टीरियाज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होती है, वो प्रेजेंट होती है चीज और पिकल्स में।
देन बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब बैक्टीरिया और यीस्ट, जैसे समझें कि जो राइस की इडलीज होती है, राइस की इडलीज होती है या डोसा रहता है, ठीक है, उसमें हम कर्ड क्यों डालते हैं? उसमें हम कर्ड क्यों डालते हैं? अगर कर्ड न भी डाले डोसा और इडलीज में, अगर हम कर्ड, दही को न भी डालें, जब कर्ड हम डोसा और इडली बनाते हैं, राइट, उसमें अगर हमने कर्ड नहीं भी डाली, मतलब दही नहीं भी डाली, तो क्या होगा? डोसा और इडली बनेंगे तो सही, बनेंगे सही, लेकिन क्या उतने फ्लेवरफुल बनेंगे? क्या उतने फ्लेवरफुल बनेंगे? वो टेंगी टेस्ट जो आता है, जो टेंगी टेस्ट आता है, ठीक है, वो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इसीलिए कर्ड को ज्यादा, मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना, मेन इंग्रेडिएंट राइस, इडलीज और डोसा में, वो होता है कर्ड। कर्ड की वजह से, विद द हेल्प ऑफ कर्ड ओनली, कि वो इडली में और डोसा में टेंगी फ्लेवर आता है, मतलब टेंगी फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की हेल्प से। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब क्या, कि जब भी राइस इडलीज बनानी हो या डोसा बनानी हो, तो क्या करते हैं ना, वो जो डोसा का बैटर होता है, ठीक है, डोसा का बैटर होता है ना, उसको एक हॉट टेम्परेचर पे, जहाँ पर गर्मी हो, वहां पर वो डोसा का जो बैटर होता है उसको रखा जाता है, ठीक है, वो डोसा बैटर जो है ना, उसको वहां पर ढक के रखे जाते हैं, रख दिया जाता है। उससे क्या होता है पता है, कि उसमें ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस की हेल्प की वजह से ये बैक्टीरिया, यीस्ट यूज किया जाता है, कर्ड यूज किया जाता है, कि वो जो डोसा बैटर है ना, उसमें और फ्लेवर्स है, उसमें और कैसा है, फ्लेवर्स है। नहीं तो अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस ना की, डायरेक्ट डोसा बनाया, ठीक है, जो भी डोसा में इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, कर्ड भी यूज नहीं किया, राइट, कर्ड भी यूज नहीं किया और फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी नहीं की, डायरेक्ट अगर डोसा बनाने जाएंगे, तो क्या वो फ्लेवर आएगा? क्या वो टेंगीनेस आएगी उसके अंदर? नहीं आएगी। इसलिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, और वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस ये बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से होती है, ठीक है, ये बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से होती है। देन यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो यीस्ट होती है ना, वो जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ती जाती है, और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब हमने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, यहाँ घर पे भी देखा होगा, कि जब भी पिज्जा का डो बनाते हैं, पिज्जा का आटा बनाते हैं, पिज्जा का डो जो हम बनाते हैं, तब उसमें हम यीस्ट डालते हैं, देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कि यीस्ट, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म आता है यीस्ट का, वो डालते हैं, और उसको जब डॉ बन जाए, ईस्ट को ऐसे डाल के पूरा डॉ बनाकर कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर तक उसको रेस्ट देते हैं, हाफ एन आवर या 1 आवर तक उसको रेस्ट देते हैं, ठीक है, रेस्ट देते हैं मतलब रख देते हैं साइड पे। लेकिन अगर 1 घंटे के बाद देखें, 1 घंटे के बाद वही डॉ को देखें, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जो डॉ है ना, ठीक है, जो हमने मिक्सचर बनाया था, वो फूल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्यों होता है पता है? ये यीस्ट की हेल्प की वजह से होता है। ये जो बबल्स होते हैं, बबल्स होते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, गैस के जो बबल्स होते हैं, उसकी वजह से ये डॉ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये यीस्ट की वजह से पिज्जा का डॉ बढ़ जाता है। इसकी वजह से पिज्जा मोर टेंगी लगती है, पिज्जा में मोर फ्लेवर्स आते हैं। देन दैट्स व्हाई ईस्ट इज मेनली यूज्ड इन बेकरी, बेकरी में, बेकिंग इंडस्ट्री में जो भी आइटम्स बनते हो, बेकिंग इंडस्ट्री में जो भी आइटम्स बनते हो ना, उसमें यीस्ट यूज करते ही हैं। जैसे ब्रेड है, राइट, ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, इन सब में क्या यूज होता है? ये यीस्ट यूज होती है। तो ये हमारे लिए फ्रेंड्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हुए? फ्रेंड्स हुए। जैसे हमने लास्ट पॉइंट देखा था, मेकिंग ऑफ कर्ड, कि कैसे कर्ड बनाने में, एक मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैलिशियस, ये देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज कैसे होता है। देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, मतलब अगर जब लार्ज स्केल पे मतलब बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में, अगर एसिटिक एसिड या वाइन या अल्कोहल, जब ये चीजें बनाई जाती है, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, ठीक है, विनेगर। तो ये जब भी ये तीन चीज का जब प्रोडक्शन होता है बड़ी स्केल पर, मतलब लार्ज प्रपोर्शन में, जब ये तीन चीजें बनाई जाती है, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, राइट। कि जैसे बताया गया है, यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड अल्कोहल, ठीक है, वाइन और अल्कोहल का जब प्रोडक्शन होता है, वाइन और अल्कोहल का जब प्रोडक्शन होता है, तब क्या यूज की गई है? यीस्ट जो है वो
यूज की जाती है। अब फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? जब शुगर का कन्वर्जन जब शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, जब शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। कि जहां पर जो प्रोसेस में शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होगा, किसमें? शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होगा, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे, राइट? और ये फर्मेंटेशन वर्ड जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? फर्मेंटेशन जो वर्ड है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? लुईस पेस्चर है। लुईस पेस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। उन्होंने ये फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था इन 1857। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूज ही हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये कमर्शियल यूज हुआ, जहां पर कि अगर लार्ज स्केल में जब अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को जब बनाया जाता है, ठीक है, बड़े प्रपोर्शन पे, ज्यादा प्रपोर्शन में, जब एसिटिक एसिड, वाइन और अल्कोहल को जब बनाया जाता है, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, यीस्ट यूज होती है। जब भी अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे यीस्ट यूज होती है। और फर्मेंटेशन वर्ड किसने डिस्कवर किया था? लुईस पेस्चर ने। इन 1857 फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पेस्चर। के फर्मेंटेशन का मतलब द प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्ट इनटू, कि जब भी शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता हो, जब भी शुगर का कन्वर्जन किस में होता हो? अल्कोहल में होता हो, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो अभी देखा जैसे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज कैसे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये तो हम समझ ही रहे हैं कि फ्रेंड्स कैसे हुए। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है या जो पॉइंट है वो हम यही समझ रहे हैं कि फ्रेंड्स कैसे हुए। तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम समझे तो कैसे होगा? कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर हमें क्या कंसल्ट करते हैं? या तो वो हमें इंजेक्शन लगाएंगे, या तो वो हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं लेने के लिए, कि हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो मर जाए, इसीलिए वो मर जाए, हमारी बॉडी में वो खत्म हो जाए, इसलिए वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स में मेन सोर्स क्या होता है? जब वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, जब वो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, तो उसमें मेन सोर्स क्या होता है? तो उसमें ये मेन सोर्स ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। जैसे एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से, ठीक है, एंटीबायोटिक्स किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है ये एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, राइट? जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। तो ये जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, हाँ ओके, ये एंटीबायोटिक्स जो यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? कि हमारी बॉडी में जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सब खत्म हो जाए। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो या तो एंटीबायोटिक्स देंगे या तो वो इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो बनती है वो किसकी हेल्प की वजह से बनती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती है। अब ये जो मेडिसिन होती है, दिस मेडिसिन जो हमें मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमारे बॉडी में भी जैसे हमने समझा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तब हमने समझा था कि हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे स्किन में होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं, राइट, हमारे नोज में, इनफैक्ट इन आर आईज ऑल्सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखा था। तो हमारे जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अच्छे भी होते हैं, ठीक है, जो अच्छे भी होते हैं, और कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो जब हम बीमार हो जाते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं हमारी बॉडी में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ग्रो हो जाते हैं। तब हमें डॉक्टर कंसल्ट करते हैं ऐसी एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन। अब ये जो मेडिसिन बनती है, ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं या मेडिसिन बनती है, वो हम मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होता है? सो द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज लेके आते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो जब वो मेडिसिन हम लेते हैं या एंटीबायोटिक्स हम जब लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको
जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, वो जो हार्मफुल डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको या तो मार देंगे या तो उनकी ग्रोथ को कम कर देंगे। क्या करेंगे, या तो बिल्कुल मार देंगे या तो फिर उनकी ग्रोथ को कम करेंगे। और ये जो मेडिसिन होती है, ये जो मेडिसिन होती है उसे क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स। जो भी मेडिसिन यूज होती है टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। अब दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। कि जब भी ये एंटीबायोटिक्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है तो हमने देखा कि किसकी हेल्प की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो कि आज के टाइम पे जितनी भी एंटीबायोटिक्स बन रही है वो किसकी हेल्प की वजह से बन रही है, आइदर फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया ये दो हमने देखा था टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो इन दोनों के हेल्प की वजह से ये एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। देन जैसे कि एग्जांपल दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या तो टेट्रासाइक्लिन, ये दिस आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक एग्जांपल दिए हुए हैं कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दो ऐसे एंटीबायोटिक है जहां पर बैक्टीरिया और फंगी का यूज किया जाता है, राइट। एंटीबायोटिक इज इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ एनिमल्स टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, फीड मतलब एनिमल्स को जो खाना दिया जाता है उसमें ये एंटीबायोटिक्स मिक्स की जाती है, राइट। उसमें ये एंटीबायोटिक्स मिक्स की जाती है, ठीक है, कि अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है वो चेक करने के लिए एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या तो चेक करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। अब ये एंटीबायोटिक्स तब भी यूज होती है जब प्लांट्स में भी बहुत सारी डिसीज हो जाती है, प्लांट्स भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमें दोनों देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी कैसे हैं और यूजफुल भी कैसे हैं। तो ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे क्रॉप को खराब कर देते हैं, हमारे क्रॉप को खराब कर देते हैं। कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्रॉप को खराब कर देंगे, तो उनको क्योर करने के लिए, वो प्लांट्स को क्योर करने के लिए या सही करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स कैसे होते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड। ठीक है, मिल्क में से कर्ड का कन्वर्जन होना, ठीक है, मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में होना, वो किसकी हेल्प की वजह से होता है, लैक्टोबैसिलियस, वो जो बैक्टीरिया है उसकी हेल्प की वजह से होता है। अब बैक्टीरिया जो है वो चीज पिकल्स, ठीक है, उसके वो बनाने में भी हेल्पफुल होती है। फिर हमने देखा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज कैसा है, कि जहाँ पर वाइन और अल्कोहल जब लार्ज उनका प्रोडक्शन करना हो या लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना हो तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस समझी। ठीक है, कि फर्मेंटेशन मतलब क्या, कि जब शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। फिर हमने देखा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। अब देखो कि जो मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं ना वो कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। ठीक है, वो कौन से हुए, हमारे लिए फ्रेंड्स हुए। अब वो फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं विद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी बॉडी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे हैं वो कैसे हमारे लिए फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, वो हमारे लिए दोस्त हुए। तो वो क्या करते पता है, वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी में ऐसे दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज लेके आते हैं। ठीक है, वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके साथ लड़ते हैं, या तो वो उनको बिल्कुल मार देंगे और एल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अगर वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो अगर बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हो तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती है। ठीक है, मेडिसिन जो मेडिसिन यूज होती है ना उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। कि आज के टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो किसके हेल्प की वजह से बनती है, बैक्टीरिया एंड फंगी। कौन से एग्जाम्पल देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये एग्जांपल देखिए कि जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, देन कि एंटीबायोटिक्स को यूज मिक्स किया जाता है एनिमल्स के फूड के साथ माइक्रोबियल इन्फेक्शन देखने के लिए। अगर एनिमल्स बीमार हो जाते हैं तब भी ये एंटीबायोटिक्स यूज होती है। या प्लांट्स में भी ऐसी डिसीज हो जाती है, प्लांट्स में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, तब ये एंटीबायोटिक्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं जो हमारे हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, अब जैसे आज की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक कवर किए,
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।